जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं अद्भुत कार्यक्रम आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आज के कार्यक्रम को आप श्रवण कर रहे हैं। और आप सब कैसे हैं? मैं ऋषि पंचमी को मैं 7 ऋषियों की मैं बात कर रहा हूं, और इसकी कथा भी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हो सकता है आप इस कथा को पहली बार सुनेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, ऋषि पंचमी का व्रत करने की एक बहुत बड़ी महिमा है। वो ये है कि ऋतुकाल धर्म में नारी भूल से भोजन बना लेती है, रसोई में चली जाती है, या मंदिर में गई है कभी और उसने देवी देवताओं को छू लिया या संत महापुरुषों को छू लिया, पूज्य लोगों को स्पर्श कर लिया है, तो ऋषि पंचमी का व्रत करने से इसका प्रायश्चित हो जाता है। तो ऋषि पंचमी का त्योहार, ऋषि पंचमी का व्रत उसी के ही लिए इसमें संत महापुरुषों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया जाता है। 2 चीज़ें विशेष रूप से उनको दान में दी जाती हैं, एक है लंगोटी और एक है कमंडल। ये उनको दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। रुपया पैसा तो जो दिया जाता है वो दिया ही जाता है, लेकिन कोपिन कहते हैं लंगोटी को, लंगोटी और कमंडल ये उन्हें दान स्वरूप ही उन्हें दिया जाता है। तो बंधु माताओं, ये ऋषि पंचमी का जो व्रत है वो बड़ा अद्भुत है। ऋषि पंचमी का भी त्योहार व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है, और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में ऋषि पंचमी का ये व्रत क्यों किया जाता है, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो मैं इसकी जानकारी, इसकी सूचना मैं आपको दे दूं। और माताओं के लिए बहुत कल्याणकारी ये व्रत है, और इसमें विवाहित स्त्रियां, विवाहित कन्याएं दोनों इस व्रत को करने की अधिकारी हैं। देखिए, कलयुग चल रहा है, और कलयुग में हमारे पुराणों में वर्णन किया गया है कि दया, आयु, बल, सत्य, पवित्रता ये सब क्षीण हो जाएंगे, कुछ भी चीज़ बचेगी नहीं। तो अपने संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे व्रत के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है, उपवासों के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। सत्यक्षानुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नियक्ता आयुर्बलम स्मृतः। स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सामने ये बात कही थी कि ये कलयुग इतना बलवान है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु और बल, स्मरण शक्ति, इन सब का लोप हो जाएगा। इसलिए कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग बहुत ज़्यादा महत्व देंगे। वित्तमेव खलु नृणाम जन्माचार गुणोदयः, उसको बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति समझा जाएगा जिसके पास धन होगा, जिसके पास संपदा होगी। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा कि इन कलयुग के दोषों से बचने के लिए, कलयुग के दोषों से बचने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना जप, तप, स्वाध्याय उसको बिल्कुल सुरक्षित रखे। तो मैं इस प्रवचन में आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, और वो चर्चा है इस समय ऋषि पंचमी के बारे में। ऋषि पंचमी की महिमा है अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेषता, और वही मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। और ऋषि पंचमी में 7 ऋषियों की पूजा होती है। हमारे 7 ऋषियों का नाम स्मरण करने मात्र से ही आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। उन 7 ऋषियों के नाम अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और महात्मा वशिष्ठ, ये 7 ऋषि हैं जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति का आत्मोद्धार, व्यक्ति का आत्म कल्याण होता है।